केंद्र सरकार ने हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यात, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अर्थात नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बात अगर हल्दी की करें तो हल्दी को इसके साइंटिफिक नाम कुरकुमा लौंगा के नाम से जाना जाता है और यह अदरक कुल के पौधे का प्रकंद अर्थात भूमिगत तना है। कंधमाल जो कि ओडिशा में अवस्थित है, सांगली जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वायगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इरोड जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, भारत के कुछ प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं। इन सभी हल्दी उत्पादक क्षेत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत का लगभग 75% योगदान है, अर्थात पूरी दुनिया के हल्दी उत्पादन का 75% हल्दी उत्पादन केवल भारत में किया जाता है। इसके साथ ही साथ वैश्विक हल्दी बाजार का लगभग 62% हिस्सेदारी भारत के पास है और भारतीय हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। हल्दी उत्पादक सबसे बड़े राज्यों की अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मुंबई में पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही साथ मुंबई में ही 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। भारत में मसालों के आयात, निर्यात, उनके संवर्धन और विकास से संबंधित सारे कार्य स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था तथा इसका हेडक्वार्टर केरल के कोची में अवस्थित है। इसी बोर्ड द्वारा भारत में सभी मसालों के निर्यात, संवर्धन, उनके गुणवत्ता विकास आदि का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में अब हल्दी के लिए एक अलग विभाग अर्थात अलग संस्था का निर्माण किया गया है, जिसे हल्दी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाइफ फासे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए, जो अनकही को आवाज देते हैं, के लिए दिया गया है। साहित्य नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो इसे सर्वप्रथम 1901 में दिया गया था और अभी 2023 तक कुल मिलाकर 120 व्यक्तियों को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। फ्रांस के रेने फ्रांसवा अर्मंड सुली प्रोथमे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें 1901 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। बात कर लेते हैं जॉन फोसे के गृह राज्य नॉर्वे के बारे में। तो यह देश यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है तथा इसकी असली सीमाएं स्वीडन, फिनलैंड और रसिया के साथ लगती हैं। वहीं इसके उत्तर में बैरेंट्स सागर अवस्थित है, पश्चिम में नॉर्वियन सागर अवस्थित है और दक्षिण में नॉर्थ सी अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नॉर्वियन सागर और नॉर्थ सी ये अटलांटिक ओशन के ही भाग हैं। यहाँ का एक प्रमुख द्वीप समूह स्वालबर्ड द्वीप समूह है जो आर्कटिक ओशन में अवस्थित है। नॉर्वे के दक्षिण में इसके ग्रह जल संधि अवस्थित है। यह जल संधि नॉर्वे और डेनमार्क को एक दूसरे से अलग करती है। नॉर्वे से ही स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला याद रखिए, यह पर्वत श्रृंखला नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में फैली हुई है। इसी पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस प्रायद्वीप का नाम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप रखा गया है, जिसके पश्चिम में नॉर्वियन सागर अवस्थित है, दक्षिण में नॉर्थ सी अवस्थित है और पूरब में इस वाले पोर्शन को बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी बाल्टिक सागर का एक हिस्सा बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में मुख्य रूप से 2 देश अवस्थित हैं। इसमें पश्चिम में अवस्थित देश को नॉर्वे कहा जाता है और पूरब में अवस्थित देश को स्वीडन कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में फिनलैंड का भी एक बहुत छोटा हिस्सा अवस्थित है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी का राजस्थान के जयपुर में आयोजन किया गया। जयपुर की अगर बात करें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी है तथा इसे पिंक सिटी, पेरिस ऑफ इंडिया और आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना 1727 में राजा जय सिंह सेकंड द्वारा की गई थी। इन्हें सवाई राजा जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में ही हवा महल, अम्बेर का किला, जल महल और जंतर मंतर भी अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर के अलावा दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी अवस्थित हैं। इस प्रकार कुल मिला के 5 जंतर मंतर अवस्थित हैं। चलते चलते आप लोग बताइएगा कि दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है कीर्ति सिंह, जय सिंह सेकंड, अजीत सिंह या फिर विजय सिंह।
इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और हो सके जंतर मंतर के बारे में आप लोगों को जितना भी पता है उसे कमेंट में लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।